एक बात बताओ, ये परिस्थिति आपके जीवन में कभी ना कभी तो आई होगी, और अगर नहीं आई तो आ सकती है कि आप किसी समस्या से इतने समय तक लड़ते रहे कि एक दिन अचानक लड़ना ही बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि समस्या हल हो गई, न इसलिए कि तुम्हें जवाब मिल गया, बस इसलिए कि अब ताकत ही नहीं बची और लोगों को लगा चलो ये अब शांत हो गया। ऐसा ही कुछ मेरे एक दोस्त अमन के साथ हुआ। अगर आप उसे जानते होते तो शायद कहते, इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। बहुत मेहनती, बहुत जिम्मेदार, बहुत अनुशासित, परिवार में सबसे भरोसेमंद, ऑफिस में सबसे सक्षम। मजेदार बात जानते हो, ऐसे लोगों के टूटने का पता सबसे आखिर में चलता है, क्योंकि उनको उनकी ताकत दिखती है, उसकी थकान नहीं। दोस्तों, आत्म भोजन सीरीज के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के माध्यम से भगवद गीता के गहरे श्लोक को समझेंगे जो शायद आपके जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस एपिसोड में हम जानेंगे अमन को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कैसे वह धीरे धीरे ओवरथिंकिंग, मेंटल एग्जॉस्शन, स्ट्रेस, बर्नआउट और इमोशनल एग्जॉस्शन का शिकार होता गया, और कैसे भगवद गीता के इस एक श्लोक ने उसे उस उलझन से बाहर निकलने में मदद की और उसके जीवन को एक नई दिशा दी। लेकिन यह केवल अमन की कहानी नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां केवल अमन के जीवन में नहीं आती, कभी न कभी हमारे और आपके जीवन में भी आती हैं। जब हम लगातार सोचते रहते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, जब जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं लेकिन भीतर की ताकत कम होती जाती है, जब हम लोगों के बीच होते हुए भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं, जब एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, फीलिंग लॉस्ट और लाइफ स्टक होने का एहसास धीरे धीरे हमारे मन पर हावी होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर हमें यह समझ ही नहीं आता कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें। ऐसे समय में भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहती, वह जीवन को समझने का दर्पण बन जाती है। वह हमें बताती है मन की उलझनों को कैसे समझें, थकान और सत्य में अंतर कैसे पहचानें और जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही दिशा कैसे पाएं। लेकिन सच यह भी है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम लोगों के पास पूरी भगवद गीता पढ़ने का समय होता है। इसलिए आत्म भोजन का यह प्रयास है कि गीता के गहरे ज्ञान को सरल भाषा, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों और भावनात्मक अनुभवों के माध्यम से समझा जाए। तो आइए अमन की कहानी से शुरू करते हैं, क्योंकि संभव है उसकी कहानी में आपको अपने जीवन का भी एक हिस्सा दिखाई दे। कुछ वर्षों तक अमन लगातार दौड़ता रहा, परिवार के लिए, करियर के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह हर दिन लड़ रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं, जीवन से। एक समस्या खत्म होती दूसरी आ जाती, दूसरी खत्म होती तीसरी आ जाती, और हर बार वो खुद से कहता चलो यह भी संभाल लेंगे। लेकिन कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं होती, वो भीतर होती हैं, और भीतर की लड़ाइयों में तलवारें नहीं टूटती, इंसान की ताकत, उसकी ऊर्जा टूटती है। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। पत्नी सो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे, घर में पूरी शांति थी, लेकिन उसके भीतर शोर था, बहुत शोर। वो अपने मन में बार बार वही बातें दोहराता रहा, अगर ऐसा करूं तो, अगर वैसा करूं तो, अगर नौकरी बदल दूं तो, अगर यह जिम्मेदारी छोड़ दूं तो, अगर सब कुछ छोड़ दूं तो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब मन उलझ जाता है तो वो समाधान नहीं खोजता, वो एक ही बात को 100 तरीकों से सोचता रहता है। अमन भी यही कर रहा था, और अचानक उसने सोचना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि उसे उत्तर मिल गया था, न इसलिए कि समस्या सुलझ गई थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास सोचने की शक्ति ही नहीं बची थी। अगली सुबह उसने अपने बड़े भाई को फोन किया और केवल एक वाक्य कहा, अब मुझसे नहीं होगा, बस इतना। और दोस्तों,
यही मुझे गीता का ये श्लोक याद आता है। संजय उवाच एव मुक्तवा ऋषिकेशम गुणाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंद मुक्तवा तुष्णिम बभूवः। इस श्लोक में अर्जुन के अंतर्मन की चरम अवस्था प्रकट होती है। वो अपने तर्क रख चुका है, अपने भ्रम प्रकट कर चुका है और अब अंतिम निष्कर्ष के रूप में कह देता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर यह एक दृढ़ निर्णय नहीं है, यह थके हुए मन का मौन है। ये वो क्षण है जहां शब्द समाप्त हो चुके हैं और पीड़ा बोलना बंद कर देती है। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने चुप हो जाता है क्योंकि भीतर वो स्वयं से हार चुका है। एक मुक्तवा सुनने में छोटा शब्द लगता है, लेकिन जरा रुक कर सोचो, अर्जुन पहले अध्याय से लगातार बोल रहा है। डर, करुणा, परिवार, पाप, भविष्य, कर्तव्य, हर कोण से वो अपनी समस्या को देख रहा है क्योंकि वो रास्ता खोज रहा है। लेकिन अब एक मुक्तवा यानी जो कुछ उसके भीतर था वो सब बाहर आ चुका है। ऐसा आप अपने जीवन में भी फेस करते होंगे कि आपने किसी मित्र को अपनी परेशानी बताई और बताते बताते अचानक चुप हो गए क्योंकि अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यही एक मुक्तवा है। फिर संजय अर्जुन को एक नाम से बुलाते हैं, गुणाकेश, और यह नाम बहुत गहरा है। गुणाकेश का अर्थ है जो नींद, आलस्य और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर चुका हो। संजय जैसे धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, देखो कौन मौन है, कोई कमजोर आदमी नहीं, कोई आलसी आदमी नहीं, कोई भोगने वाला आदमी नहीं, कोई भागने वाला आदमी नहीं, अर्जुन। और शायद यह हम सबके लिए बहुत बड़ा संदेश है। कभी कभी जीवन में टूटना कमजोरी का प्रमाण नहीं होता, कभी कभी वह बहुत लंबे समय तक मजबूत बने रहने की कीमत भी होता है। और फिर अर्जुन कहता है न योत्स्य इति, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अब यहाँ सबसे बड़ी गलती हमारी समझ की हो सकती है। हम सोचते हैं अर्जुन ने निर्णय ले लिया, लेकिन क्या सचमुच? अगर निर्णय ले लिया होता तो वह कृष्ण की ओर क्यों देखता? अगर सब स्पष्ट होता तो वह इतना बेचैन क्यों होता? नहीं, ये निर्णय नहीं है, ये उस व्यक्ति की आवाज है जो अब और सोच नहीं पा रहा, जो अब और तर्क नहीं कर पा रहा, जो अब और लड़ नहीं पा रहा। यह युद्ध का निष्कर्ष नहीं है, यह मानसिक थकान का निष्कर्ष है। और फिर श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है, तुष्णिम बभूव, अर्थात मानो वह मौन हो गया। लेकिन कैसा मौन? क्या ज्ञान का मौन? नहीं। क्या शांति का मौन? नहीं। क्या समाधि का मौन? नहीं। यह उस इंसान का मौन है जिसके सारे तर्क टूट चुके हैं, जिसके पास अब अपने बचाव में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ श्लोक का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। जब तक अर्जुन बोल रहा था, गीता शुरू नहीं हुई। जब तक उसके पास अपने उत्तर थे, कृष्ण मौन रहे। लेकिन जब अर्जुन चुप हो गया, तब पहली बार कृष्ण बोलने वाले हैं। और शायद जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम उत्तर इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम अभी भी अपने ही तर्कों का शोर सुन रहे होते हैं। अर्जुन की चुप्पी हार नहीं थी, अर्जुन की चुप्पी खालीपन भी नहीं थी। अर्जुन की चुप्पी वह स्थान थी जहां पहली बार ज्ञान के लिए जगह बनी। और इसलिए इस श्लोक का संदेश यह नहीं है कि अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया, बल्कि ये है अर्जुन पहली बार उस जगह पहुंचा जहां वह सचमुच सुन सकता था। और दोस्तों, जीवन बदलने वाले उत्तर अक्सर तब नहीं आते जब हम बोल रहे होते हैं, वे तब आते हैं जब हम ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं, अब मैं नहीं जानता। और उसी क्षण भीतर का कृष्ण बोलना शुरू करता है। अब अमन ने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तो उसके भाई ने उसे कोई सलाह नहीं दी। उसने उसे यह नहीं कहा तुम मजबूत बनो, यह नहीं कहा पॉजिटिव सोचो। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अमन जो तुम अभी कह रहे हो, क्या तुम वही बात तब भी कहोगे जब तुम्हारा मन शांत होगा? और अमन चुप हो गया क्योंकि उसने महसूस किया मैं निर्णय नहीं ले रहा, मैं थकान से प्रतिक्रिया दे रहा हूं। और दोस्तों, यही इस श्लोक का प्रैक्टिकल गाइडेंस है।
जब मन अर्जुन की स्थिति में हो या जब आपको लगे बस अब नहीं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, तो उसी समय अपने निर्णय पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये श्लोक हमें दिखाता है कि अर्जुन जैसा बुद्धिमान, अनुशासित और महान व्यक्ति भी उस क्षण सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। तो हम और आप कैसे होंगे? हमारा पहला कदम होना चाहिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं वास्तव में ये चाहता हूं? क्या मैं केवल थक गया हूं? ये प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी बचा लेता है। हमारा दूसरा कदम होना चाहिए, उस समय कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। न नौकरी छोड़िए, न रिश्ता तोड़िए, न कोई बड़ा वादा कीजिए, न कोई बड़ा कदम उठाइए, क्योंकि थका हुआ मन दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो है, वो दुनिया को वैसा देखता है जैसा वो महसूस कर रहा है, और यह दोनों अलग बातें हैं। हमारा तीसरा कदम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उस समय आपसे अधिक स्पष्ट देख सकता हो। यही कारण है कि अर्जुन कृष्ण की ओर मुड़ा। ध्यान देना, कृष्ण ने अर्जुन के लिए युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अर्जुन को उसकी धुंध के पार देखने में मदद की। और जीवन में भी यही चाहिए। कई बार हमें समाधान नहीं चाहिए होता, हमें स्पष्टता चाहिए होती है। हमारा चौथा कदम होना चाहिए, अपने भीतर थोड़ा स्थान बनाइए, क्योंकि अर्जुन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या थी? उसका बोलना बंद करना। जब तक वह लगातार अपने तर्क दोहराता रहा, वह कुछ नया सुन ही नहीं पाया। और यही हम भी करते हैं, बार बार यही कहानी, बार बार वही शिकायत, बार बार वही डर, और फिर हम पूछते हैं, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मन इतना भरा हुआ है कि नया कुछ प्रवेश ही नहीं कर पा रहा। आत्म भोजन की भाषा में कहें तो जब मन पूरी तरह थक जाए तब तुरंत निर्णय मत लो, पहले स्पष्टता खोजो। और स्पष्टता कहाँ से आती है? मौन से, सही मार्गदर्शन से, आत्मचिंतन से, और आगे चलकर जिसे कृष्ण अगले श्लोक में सिखाने वाले हैं, ज्ञान से। इसलिए इस श्लोक का समाधान युद्ध करना नहीं है, इस श्लोक का समाधान युद्ध छोड़ना भी नहीं है। इस श्लोक का समाधान है, जब तुम्हारा मन अर्जुन की तरह टूट चुका हो, तब अपने टूटे हुए मन को अंतिम न्यायाधीश मत बना दो। क्योंकि अर्जुन का मैं युद्ध नहीं करूंगा सत्य नहीं था, वह उसकी उस क्षण की अवस्था थी। और गीता हमें सिखाती है कि अवस्था बदलने के बाद वही अर्जुन उसी युद्ध को धर्म समझकर लड़ता है। यानी हर भावना सत्य नहीं होती, हर थकान निर्णय नहीं होता, और हर चुप्पी अंत नहीं होती। कभी कभी वही चुप्पी एक नई शुरुआत का द्वार होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई परिस्थिति और एक नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।